गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। कस्त्वं क्या आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, तो बद्ध हैं, तो फिर ये जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको। कस्त्वं। सभी अपने नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में प्रणाम। जीवन निर्वाह के जीव के पास कितने शरीर हैं? शरीरों के नाम बताओ। वे कितने शरीर हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आप जिस शरीर को लेकर बैठे हैं, ये कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर। कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर। और जो ये कर्म करता है इंद्रियों के द्वारा, वो कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर। और इन दोनों शरीरों का जो कारण है उसको कहते हैं कारण शरीर। कर्मेंद्रिय किसे कहते हैं? बोलो। जिस इंद्रियों के द्वारा कर्म होता है
उन्हें कर्मेंद्रिय कहते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय किसे कहेंगे? जिस इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। अंतःकरण किसे कहते हैं? जो अंदर रहकर इंद्रिय जानती है उसे अंतःकरण कहते हैं। उस अंतःकरण के 4 भेद कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना, करूं कि न करूं, जाऊं कि न जाऊं, देऊं कि न देऊं, खाऊं कि न खाऊं इत्यादि मन कहलाता है। और बुद्धि किसको कहते हैं? करना ही है, जाना ही है, देना ही है, निश्चयात्मक व्यक्ति को बुद्धि कहते हैं। और चित्त किसे कहेंगे? चिंतनात्मक। जाना तो है पर किस साधन से जाऊंगा? पैसा तो नहीं, ट्रेन में जाना है कि प्लेन में? चिंतनात्मक व्यक्ति को मैं तो जाऊंगा। अहंकार, अहंकार उसको अहम बुद्धि कहते हैं। श्रवण किसे कहते हैं? श्रवण की परिभाषा वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करने को श्रवण कहते हैं। तो मनन किसे कहते हैं? जीव ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वैतीय ब्रह्म के चिंतन करने को मनन कहते हैं। तो निधिध्यासन किसको कहते हैं? निधिध्यासन की परिभाषा आत्माकार सजातीय व्यक्तियां और अनात्माकार विजातीय व्यक्ति का तिरस्कार करने को निधिध्यासन कहते हैं। आत्माकार व्यक्ति का प्रवाह और अनात्माकार व्यक्ति का तिरस्कार करने को निधिध्यासन कहते हैं। आप कब सोते हैं? सदा सदा से सोते ही आ रहे हैं। तो आप कब जागेंगे? जब सद्गुरु के द्वारा हमको आत्मा का बोध जग जाएगा कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ये बोध जब जग जाएगा तब हम जागे हुए माने जाएंगे। जब आत्मभाव जग जाएगा तो हम जागे माने जाएंगे। और जब तक देह भाव रहेगा तब तक हम क्या माने जाएंगे? मोह निशा सब सोवन हारा। तो ज्ञान किसे कहते हैं? जीव और ब्रह्म को एक जानना ज्ञान कहलाता है। जीव ब्रह्म को अलग अलग मानना अज्ञान कहलाता है। ये शरीर कितने भूतों का पिंड है? नाम बोलो। आकाश, वायु, तेज,
जल, पृथ्वी। इसमें पंचकोश कौन कौन से हैं? पंचकोशों के नाम बोलो। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। नोट कर लो, नोट कर लो, नहीं लिखा है कल बताया था पंचकोश है यार इस शरीर में। कौन कौन से? अन्नमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अब 5 भ्रांतियां नोट करो। जीव में 5 भ्रांतियां हैं, उनके नाम लिखो। पहला भेद भ्रांति, भेद भ्रांति। ये सब विषय पढ़ाया जाएगा क्रम से। भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति और ब्रह्म से पृथक यह जगत सत्य है भ्रांति। भेद भ्रांति 1 नंबर, दूसरी भ्रांति कर्ता भोक्ता भ्रांति, तीसरी संग भ्रांति, चौथी विकार भ्रांति और 5वीं ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य। पर कॉपी के पन्ने पलटते रहेगी, लिखेगी कब? कॉपी के पन्ने पलटते रही, एक भी लिखा नहीं। लक्षण कितने प्रकार की है? जहती, अजहती और भाग त्याग। ये नोट करो, अभी तो समझाया जाएगा आगे। जहती, अजहती और भाग त्याग। दृढ़ ज्ञान किसे कहते हैं? संशय रहित ज्ञान को, संशय रहित स्वरूप ज्ञान को दृढ़ ज्ञान कहते हैं, संशय रहित। अदृढ़ ज्ञान किसे कहते हैं? संशय युक्त ज्ञान को अदृढ़ ज्ञान कहते हैं। नारद जी भगवान के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं, भगवान इतने लोग सुबह से उठकर आते हैं, आरती करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, भेंट रखते हैं, इनका आप उद्धार क्यों नहीं करते हैं? भगवान ने कहा, नारद ये जितने लोग 4 बजे से उठकर नहाकर फूल लेकर फल लेकर मेरे पास आते हैं, ये मेरे लिए नहीं आते हैं। नारद ने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? सब आपके लिए, आपके पास ना, एक भी मेरे पास नहीं आता है। ये सब जितने आते हैं, ये आते हैं सुख संपत्ति घर आवे
कष्ट मिटे तन का। इसलिए ओम जय जगदीश हरे, ये ओम जय जगदीश हरे की जो प्रार्थना करते हैं दीपक जलाकर फूल माला चढ़ाकर, ये सुख संपत्ति घर आवे, अपने अपने भोग पदार्थों को पाने की कामना से आते हैं, ये मेरे भगत नहीं कहलाते हैं। इन लोगों का तो आहार शुद्ध नहीं है। आहार शुद्ध कब होता है? जो भगवान को चढ़ाया जाता है, वो भोग को जो भोगते हैं उसको शुद्ध आहार। भगवान को क्या भोग चढ़ाते हैं? सोचो, वो भोग भगवान को जो चढ़ाया वो सात्विक अन्न है। जो मनुष्य अपनी इच्छा के लिए खाता है वह राजसिक अन्न है। राजसिक अन्न जो मनुष्य अपनी इच्छा के लिए खाता है, और तामसिक अन्न जो भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है, मांस, मछली, अंडा, शराब, गांजा, भांग, गुटखा, ये सब तामसिक अन्न है, ये राक्षसी अन्न है। ये भगवान के भक्त को इन अन्नों को कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक आहार शुद्ध नहीं, ज्ञान शुद्ध नहीं होगा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि दृढ़ स्मृति। जब बुद्धि में ज्ञान जागृत होगा तब जाकर ही ये जीव का कल्याण होगा। नियम है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। 3 तरह का अन्न है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी अन्न जो भगवान के आगे रखा जाता है पूजा में, वो सतोगुणी अन्न है। और जो मनुष्य अपनी काम वासना से युक्त होकर ग्रहण करता है वह रजोगुणी है। और जो निषिद्ध आहार को ग्रहण करता है, मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, ये तमोगुणी अन्न है। सतोगुणी अन्न वाले का कल्याण होता है और तमोगुणी अन्न वाले की दुर्गति होती है। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। नोट करो, जैसा खाओगे अन्न सतोगुणी तो सतोगुणी मन बनेगा, रजोगुणी खाओगे तो रजोगुणी मन बनेगा, और तमोगुणी खाओगे तो मन तमोगुणी बनेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। शुद्ध जल ग्रहण करेंगे जो जमीन से प्राप्त किया जाता है, क्या आकाश से वर्षा के रूप में प्राप्त किया जाता है, या कुएं से, नदी से प्राप्त किया जाता है, यह सात्विक जल है। लेकिन जो शराब पीते हैं, जो भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, यह तमोगुणी है। तो उनकी वाणी अलग होती है, उनकी वाणी में अपशब्द होते हैं, दूसरे को गाली देते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा पन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो अन्न 3 प्रकार का, सात्विक अन्न, राजसिक अन्न और तामसिक अन्न। सात्विक अन्न से मन को शांति मिलती है। राजसिक अन्न
मन की चंचलता को बढ़ाता है और तमोगुणी अन्न आलस्य मूर्ता प्रमाद में जोड़ता है। इसके लिए दृष्टांत देते हैं, अली पतंग मृग मीन गज, बोलो अली पतंग मृग मीन गज, इनको एक हूँ आज, इनको एक हूँ आज, तुलसी वाकी का गति, तुलसी वाकी का गति, जाके पीछे पाँच, जाके पीछे पाँच। 5 प्राणियों के नाम बताए जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। भंवरा, पतंगा, मछली, मृग और हाथी। ये 5 प्राणी हैं। पांचों प्राणी एक एक विषय में आसक्ति से मर जाते हैं। अब वो कैसे मरते हैं वो सुनो। भंवरा, वो कमल के पुष्प पर जाकर बैठता है और उसका गंध का आनंद लेता है। कमल का स्वभाव क्या है? सूर्य उदय होने से वो खिल जाता है, ऐसे फैल जाता है, खिल जाता है, और सूर्य अस्त होने से वो कमल का पुष्प बंद हो जाता है। वो भंवरा उसमें जो बैठा है वो आसक्ति के कारण रात भर में इसी में आनंद का अनुभव करूंगा, ऐसा सोचकर उस कमल पुष्प में बंद हो जाता है। सुबह हाथी आता है उस सरोवर में और वह उस कमल के पौधे को अपनी सूंड में लपेटकर और नष्ट कर देता है और वो भंवरा भी मर जाता है। केवल नासिका का विषय गंध, नासिका का काम क्या है? गंध, दुर्गंध, सुगंध का ग्रहण करना। तो भंवरा मर गया किस आसक्ति से? नासिका का विषय गंध में आसक्त। अब पतंगा क्यों मरता है? तो ये दीपक के ऊपर जा जाकर अपने को आनंदित मानते, क्या सुंदर शैया है, क्या सुंदर बिस्तर है, इस पर मैं आराम करूंगा तो कितना आनंद आएगा। तो वे जा जाकर दीपक के ऊपर, हाइड्रोजन बल्ब के ऊपर, ट्यूबलाइट पे टकरा टकरा के, आप सुबह देखते हो घर में झाड़ू जब निकालते हैं तो इतने इतने कीड़े इकट्ठे मिलते, वो सब मर गए टकरा टकरा कर। वह पतंगा को नेत्र इंद्रिय का विषय रूप में आ सकती है, भंवरे को किस में आ सकती है? ये लड़का पागल की तरह हाथ क्यों हिला रहा है? क्या बीमारी है तेरे को जो ऐसा चल कर रहा है? कोई बीमारी है क्या जो ऐसा ऐसा कर रहा है? पूछ तो इससे, तेरे पीछे बैठा है। दिमाग खराब वाले लोग ज्यादा आ गए। तो इस तरह से मालूम पड़ता है पतंगा की मौत नेत्र इंद्रिय का विषय रूप में आ सकती है। तो अब मृग की आसक्ति, मृग की मौत का कारण क्या है? ये मृग इसको अपने कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द में आसक्ति है। तो जब कोई संगीत बजाता है, मुरली बजाता है, तो उस शिकारी लोग जंगल में जाकर बंसी बजाते हैं, संगीत सुनाते हैं, और संगीत सुनाते हैं तो ये मृग कहता है और बजाओ और बजाओ और बजाओ, और उसके पास जाता है। दूसरा दुष्ट आदमी तीर मारता है और तड़प तड़प के ये मृग मर जाता है। तो भंवरे की मौत का कारण उसके नासिका की आसक्ति, और ये पतंगा की मौत का कारण उसके नेत्र इंद्रिय की
आसक्ति रूप है, और ये मृग की कर्ण इंद्री का विषय उसमें आसक्त होने से मरता है। अब ये मृग की मौत क्यों होती है, उसका कारण लगा दो। अब मछली की मृत्यु क्यों होती है, 3 बता दिए। भंवरा क्यों मरता है, बोलो। अपने नासिका का विषय गंध। पतंगा क्यों मरता है, नेत्रेंद्रिय का विषय रूप। तो मृग क्यों मरता है, अपने कर्णेंद्रिय का विषय संगीत उसमें। अब ये मछली क्यों मरती है उसको समझे। इसको अपनी जिह्वा इंद्रिय की आसक्ति है, इसमें मछली मरती है। और मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक छोटे कीड़े को जो पानी में नदी के किनारे लंबा लंबा पतला पतला, उसको क्या जिया बोलते हैं, उसको तोड़ के जिंदा हिल रहा है, भाग रहा है, उसको पकड़ के तोड़ दिया और एक लोहे का पतला कांटा उसमें फंसाकर पानी में फेंक दिया। मछली कैसे पकड़ते हैं उस संबंध में आपको समझाया जा रहा है। मछली पकड़ने वाले, मछली खाने वाले जिया को मारकर कांटे में फंसाकर, और वो मछली आती है और गप से उसको खा लेती है, मुंह में वो कांटा घुस जाता है और वो ऐसा कांटा कि निकल नहीं पाता है और वो मछली मर जाती है। अब हाथी की मृत्यु क्यों होती है, इस पर विचारें। इसको अपने अली पतंग मृग मीन गज, इनको एक हुआ तुलसी वाकी कागती, जाके पीछे 5। तो हाथी की मृत्यु का कारण जो है अपने त्वचा चमड़ी का आसक्ति के कारण वह उसमें मृत्यु को प्राप्त होता है। हाथी के मारने वाले, हाथी के पकड़ने वाले त्वचा इंद्री का विषय यह मृग हाथी को कैसे करते हैं, इसको बांध देते हैं और एक हथनी नकली जंगल में खड़ी कर देते हैं और ये हथनी के पास जाता है संभोग के लिए, सेक्स के लिए। संभोग सेक्स जो मैथुन जिसको कहते हैं उसके लिए हथनी के ऊपर जाता है और वह हथनी एक बहुत बड़े गड्ढे के ऊपर नकली हथनी के रूप में खड़ी होती है और वह मौत को पाता है। हथनी नकली एक बहुत बड़े गड्ढे के ऊपर बांस बिछा दिए जाते हैं, कुछ मिट्टी डाल दी जाती है, कुछ अन्न डाल दिया जाता है और पानी छिड़क दिया जाता है, तो वो अंकुर निकल आते हैं। वो अंकुर और पृथ्वी हरे हरे जैसे दिखते हैं और हाथी उस नकली हथनी के ऊपर जब आक्रमण करता है तो हथनी तो नकली थी और हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है और उसको फिर मारा जाता है। हाथी के जो 2 दांत होते हैं, इन 2 दांतों को, जिंदे को, आपके दांतों को निकालने के लिए डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, नहीं तो दर्द सहन नहीं होगा। तो इंजेक्शन लगाने से आपके दांत की जगह बेहोश शून्य हो जाती है और फिर निकालता है तो दर्द नहीं।
हाथी के बड़े बड़े 2 दांतों को निकालने के लिए जिंदा हाथी को उसके दांतों को मार मार के चाकू छुरियों से और वो बाहर निकालते हैं। उन दांतों को क्यों निकाला जाता है? ये हाथ का चूड़ा पहनने के लिए, हाथी के दांत की कोई आकृति, तो ताजमहल बनाने के लिए कोई हाथी के दांत की मूर्ति, हनुमान की, गणेश की बनाने के लिए हाथी के दांत खरीदता है। भारत में हाथी के दांत की कीमत 30,000 रुपया है। विदेशों के अंदर 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, तिगुनी ज्यादा कीमत होती है। तो इस तरह से इन 5 प्राणियों की मृत्यु, अली, पतंग, मृग, मीन, गज, इनको एक एक इंद्रिय की आसक्ति में 5 के 5 मरते हैं। अब इधर की अवस्था देखो, मनुष्य के पास 5 इंद्रियों का अटैचमेंट है, मनुष्य के पास 5 इंद्रियों के विषय की आसक्ति है। इसकी क्या दुर्दशा होगी? अभी पतंग, मृग, मीन, गज, इनको एक हुआ तुलसी वाकी का गति जाके पीछे 5। तो वो कौन है जिसके पीछे 5 इंद्रियों की आसक्ति है? वो है मनुष्य। मनुष्य को कान का सुख चाहिए, मनुष्य को त्वचा का भी सुख चाहिए, मनुष्य को आंख का भी सुख चाहिए, मनुष्य को जो जिह्वा का भी सुख चाहिए और मनुष्य को नासिका का भी सुख चाहिए। इसलिए मनुष्य 5 इंद्रियों में आसक्त है। इसकी क्या गति होगी? सदगति की दुर्गति। एक एक इंद्रिय की जिनको आसक्ति थी वे मर गए। जिसको 5 इंद्रियों की आसक्ति, अटैचमेंट है, वो भी दुर्गति को प्राप्त होता है। इस तरह से ये मनुष्य का जीवन नष्ट होता है। ये जो सुपर फाइन सिल्क साड़ी, सूट पहनते हैं, एक साड़ी के लिए 2 लाख जीवों की हत्या करना पड़ती है। चाहे वो सेठानी हो कि कोई महारानी हो कि कोई अन्य हो, एक सिल्क साड़ी पहनने से 2 लाख जीवों की हत्या होती है। कैसे ये सिल्क साड़ी मिलती है? अंडे होते हैं, अंडे के अंदर एक छोटी सी जीव होता है, अंडे के अंदर छोटा सा जीव होता है। ये अंडे के द्वारा सिल्क साड़ी बनती है। इसका अंदर जो चड़ी है वो तो मर जाती है और इसके तार से 8 तार को मिलाकर एक थ्रेड बनता है और उससे फिर जाकर वो साड़ी बनती है, जिसमें 2 लाख जीवों की हत्या होती है। तो तन ढकने को सूती कपड़े पहन लो, टेरेलिन पहन लो, टेरिकाट पहन लो, और भी कई तरह के कपड़े हैं, लेकिन सिल्क साड़ी पहनने से 2 लाख जीवों की हत्या होती है। और एक एक अंडे के अंदर एक एक छोटी चड़ी होती है, उसको भी मारा जाता है, वो भी मर जाती है। तो इस तरह से यह सिल्क साड़ी। अब कुछ लोग कमर में बेल्ट बांधते हैं, यहाँ बैठे हैं लेदर बेल्ट। ये कैसे प्राप्त होता है? तुम्हारी कमर की जो मोटाई है 45 इंच, 40 इंच, 50 इंच, उतना बड़ा पशु ढूंढना पड़ता है और आपकी कमर के हिसाब से
कम से कम 10 इंच बड़ा, आपकी कमर 40 है तो 50 इंच का जीव ढूंढना पड़ेगा, ताकि वो 5 इंच बेल्ट का अंदर रहेगा, 5 उसके बाहर वह हुक लगेगा, तब जाकर आपकी कमर की गोलाई को वो पकड़ पाएगा। तो भाई लेदर बेल्ट का प्रयोग कभी मत करना। नायलॉन के बनते हैं, प्लास्टिक के बनते हैं, आप कपड़े के बना सकते हैं। माताएं जैसे साया में नाड़ा डालती है, पेट बड़ा तो नाड़ा ढीला कर लिया, पेट छोटा तो नाड़े को सिकोड़ लिया। तुम भी नाड़ा अपना डाल सकते हो, लेकिन लेदर बेल्ट का शो चाहिए तो उसमें जीवों की किस तरह से हत्या होती है वो आपको बताया है। कुछ लोग क्राफ्ट लेदर का प्रयोग करते हैं, वेनेटी पर्स, हैंडबैग, छोटी अटैची, उसके लिए वे काफ लेदर का प्रयोग करते हैं। काफ लेदर कैसे मिलता है? गर्भवती गाय का बच्चा निकाला जाता है गाय के गर्भ के अंदर से, और फिर उससे जाकर वह जीव को गर्भ में जो छोटा सा मुलायम बच्चा था उसकी हत्या करके आपके लिए वो काफ लेदर प्राप्त होता है। आपको ये पता नहीं, खरीदते जाते हैं, आपको तो पता नहीं, आंखों को अच्छा लगता है, छूने से अच्छा लगता है, बस ये खरीदो, ये खरीदो, सिल्क साड़ी खरीदो, तो लेदर बेल्ट खरीदो, तो काफ लेदर की खरीदते। आज आपको इसलिए बताया जाता है कि जीव हत्या से बचो। आपके द्वारा आपकी पसंद की चीजें जीव हत्या से बनती हैं, उन चीजों का प्रयोग मत करो। अब जो लोग मछली खाते हैं, ध्यान से सुनना, ये कैसे मिलता है? तो आदिवासी महिला रात्रि के 3 बजे 4 बजे उठती है और शहरों में, गांवों में बैंगन, ककड़ी, टमाटर, पालक ये बेचने आती है। अपने अपने गांवों से रात्रि के 3 बजे 4 बजे उठकर बिक्री करने आती है। गांव में जब वे अपना पालक भाजी, टमाटर भाजी या जो है गिल की तुरई, परवल, सब्जियां सब बेच देती है, तब उनको अपना पेट का मल निकालने का भाव आता है कि अब मैं मल निकालूं, क्योंकि सुबह से उठकर चली है तो अपना मल अंदर ही था। उसके लिए वो किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे बैठकर और अपना मल निकालती है, और पेट पर और पीछे भी मारती रहती है और देखती रहती कि अभी इतना निकला है, अभी इतना निकला है, अब पूरा निकल गया। और जब तक वो पूरा नहीं निकलता है, जगह जगह बढ़ती जाती है। अब नदी में, तालाब में जाकर मल साफ करती है और ऐसे ऐसे निकालती जाती है, कहते चिकन को, और वह मल को निकाल देती है और मछलियां आकर उस मल को खा जाती है। देखना मछली वाले बाबू,
मछली खाने वाले बाबू, बंगाली बाबू, मारवाड़ी बाबू, गुजराती बाबू, तेलुगुड़िया बाबू, वो मछली को खाते हैं जो। तो मछली ने क्या खाया? पहले टट्टी खाया, जो तुमने मल साफ किया सरोवर के किनारे, पोखरी के किनारे, और निकाल निकाल कर डाल दिया मछलियों ने, और उसको अपना भोजन बनाया। और फिर तुमने मछली को खरीदा और फिर तुमने मछली को खाया। तो मछली में कितनी विटामिन आ गए? मछली का मांस का विटामिन, और वो जो तुम्हारी टट्टी थी उसका भी विटामिन, और उसका हगा का भी स्वाद खाते हो। क्या बढ़िया मछली का स्वाद आया, क्योंकि उसमें सब कुछ मिला हुआ है। इस तरह से ये मछलियाँ लोग खाते हैं। कुछ लोग अंडा खाते हैं। अंडा खाने वाले लोग भी विचारें कि यह अंडा जो बनता है यह काय से बनता है? मांस से बनता है। उस मछली के या छड़ी के द्वारा जो अंडा बनता है। ठीक है। मुर्गी के द्वारा जो अंडा बनता है वो कैसे बनता है ये आपको बताया। ये मुर्गी जो है गंदा खाती है, और गंदा खा खा कर उसका जाकर अंदर पेट में अंडा बन जाता है। अंडा बन जाता है तो वो अंडे को निकालती है, तो मल द्वार से उसका अंडा निकलता है। ये मुर्गी है और ये मुर्गी का मल द्वार से अंडा बाहर आता है। ये मुर्गी अंडे दे रही है। बंद करो। मल द्वार से, टट्टी के द्वार से, और यह कीड़ों को खाती है। नाले में से, गटरों में से मुर्गी को और कौन खाने को देगा? वो मुर्गी इस तरह से खाती है और उससे अंडा बनता है। और उसको आजकल के सभ्य लोग, हम तो अंडा खाते हैं, हम मछली नहीं खाते हैं। हम अंडा खाने वाले भी टट्टी को ही और वो जीव के गर्भ को ही धारण करते हैं। इस तरह से मुर्गी का अंडा भी खाया जाता है। अब विचार करेंगे, गाय का दूध जो मिलता है वह कैसे प्राप्त होता है? गाय का दूध का जो बच्चा है, गाय का बछड़ा, उसको तो बांध दिया जाता है और वो दूध निकालकर गाय को भी रस्सी से बांध दिया जाता है, खंभे से बांध दिया जाता है, टांगों को बांध दिया जाता है, ताकि तुमको दूध लेने में असुविधा न हो। गाय का दूध ऐसे कोई नहीं पाता है। बछड़े को बांधा जाता है, उस बच्चे का वो प्राण है, जीवन है। जैसे आपका भात जीवन है, ऐसे उसका भी दूध जीवन है। पर उसको बांध दिया जाता, पूरी ताकत लगाकर अपने माँ का दूध पीने की कोशिश करता है, पर रस्सी से बांध दिया, खंभे से दूर, अब वो जा नहीं सकता। उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मुख से फेना निकल रहा है अपनी माँ का दूध पीने। गाय की आंख से भी आंसू गिरते हैं,
जब जब बाल्टी लेकर चुर्र 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 गाय का दूध लेते हो तो वो भी रोती है, अरे मेरे बच्चे का दूध है, अरे मेरे बच्चे का जीवन है, तुम पापी लोग मेरे इस दूध को मत लो, मेरे बच्चे के लिए छोड़ दो। लेकिन दुष्ट आदमी वो बाल्टी भर के दूध ले आता है और फिर अपना रबड़ी, खीर, पेड़ा, बर्फी आदि मिष्टान बनाकर आनंद लेता, जबकि तुम्हारे खाने के लिए कितने प्रकार के अन्न हैं, उन सब अन्नों से भी तुम्हें तृप्ति नहीं होती है। गाय के बछड़े को तो केवल दूध ही एक सहारा था, वो भी उसको नहीं लेने देते और उसकी मौत हो जाती है, बच्चा भूखा मर जाता है और आप दूध पीकर अपने को मस्त बनाते हैं, चाय पीते हैं। अरे ये चाय पीना पाप है, तुम्हारा चाय के ऊपर अधिकार नहीं है, बच्चे का अधिकार है दूध पर, और वो दूध से वो अपना जीवन चलाता है, पर उसके जीवन को तुम नष्ट करके अपना जीवन बढ़ाते हो। अब नोट करो, मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी के लक्षण को पहचानो। एक तरफ लिख दो मांसाहारी, एक तरफ लिख दो शाकाहारी। अब मांसाहारी प्राणी की आंखें जन्म के 7 दिन बाद खुलती है। मांसाहारी प्राणी की आंखें कितने दिन बाद खुलेगी? शाकाहारी प्राणियों की आंखें जन्म के दिन खुल जाती है। हमारी आंखें, गाय के बच्चों की आंखें, कि बकरी के बच्चों की आंखें, कि इनकी आंखें जन्म के दिन खुलती है। मांसाहारी प्राणियों की आंखें जन्म के 7 दिन बाद खुलती है। दूसरा, मांसाहारी प्राणी जीभ से पानी पीते हैं। मांसाहारी प्राणी जीभ से पानी पीते हैं। शाकाहारी प्राणी हम गिलास से, मुंह से पानी पीते हैं। हम जीभ से पानी पीकर प्यास नहीं बुझा सकेंगे, पर मांसाहारी प्राणी तो जीवा से पानी पीता है, प्यास बुझाता है। नंबर 3 पे विचार, ये अंधकार में देख पाते हैं। मांसाहारी प्राणी अंधकार में देख पाते हैं, शाकाहारी प्राणी अंधकार में नहीं देख पाते हैं। चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो कि बाघ हो, ये अंधकार में अपना आहार भाग दौड़ के ले लेते हैं, पर गाय, घोड़ा, गधी, हाथ, ऊँट, ये सब रात्रि को विश्राम करते हैं। इनकी आंखों में वो रात्रि को देखने की क्षमता नहीं है। तो इस तरह से अपने को विचारना कि परमात्मा ने मुझे कौन से प्राणी से बनाया, शाकाहारी प्राणी बनाया है कि मांसाहारी प्राणी बनाया है। इनके नाखून लंबे नुकीले होते हैं। मांसाहारी प्राणियों के नाखून लंबे नाखून होते हैं, नुकीले चीरने को। शाकाहारी प्राणियों के नाखून खुर गोल होते हैं। गाय के देखो, ऊँट के देखो, हाथी के देखो, या अपना खुद के देखो, गोल होते हैं। परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा कि शाकाहारी प्राणी और मांसाहारी प्राणियों में क्या अंतर है, तो आपको ये सब बताना होगा। इनके दांत कैनाइन टीथ कहलाते हैं। दोनों तरफ के दांत बड़े लंबे होते हैं, चाहे वो बिल्ली के हो कि कुत्ते के हो कि बाघनी के हों। पेट की अंत नाड़ी, मांसाहारी प्राणियों के पेट की अंत नाड़ी 7 फीट होती है, 6 फीट होती है, 5 फीट होती है, 5, 6, 7 फीट। लेकिन जो शाकाहारी गाय, घोड़ा, गधा, मनुष्य, इनकी आंखें अंत नाड़ी 25-30 फीट लंबी होती है। एक भी लक्षण
मांसाहारी प्राणी वाला शाकाहारी प्राणियों में नहीं मिलता है। इनकी लार, मांसाहारी प्राणियों की लार एसिडिक लार होती है, तेजाबी लार। मांस को, कच्चे मांस को वो कहाँ पकाएंगे, तो लार में ही परमात्मा ने वो शक्ति दी है जिससे वो मांस पच जाता है। तो शाकाहारी प्राणियों की जो लार होती है वह अल्कलाइन लार कहलाती है। एक मांसाहारी मनुष्य जीवन में 37,000 प्राणियों की हत्या का पाप लेता है। 37,000 एक मांसाहारी प्राणी अपने मनुष्य जीवन में 37,000 पशुओं को मारने का पाप लेता है। शादी में, बर्थडे में, श्राद्ध में, पार्टियों में, दैनिक भोजन में, इस तरह से 37,000 प्राणियों के पाप का भागी बनता है। कौन? मांसाहारी प्राणी अपने जीवन में 37,000 पशुओं की हत्या का पाप लेता है। अब जीव हत्या में कितने लोगों को पाप लगता है वो भी सुनो। इच्छा करने वाला, मेरे को मछली चाहिए, मेरे को मृग चाहिए, तो वो इच्छा करने वाला नंबर 1 का पापी है। नंबर 2 उसको मारने वाला पापी है। इच्छा करने से तो मिलेगा नहीं, किसी व्यक्ति को मारने भेजेंगे, ये नंबर 2 का पापी है। नंबर 2 का पापी कौन है? मारने वाला। नंबर 3 जंगल से लाने वाला, उठाकर सर पर, पीठ पर किसी तरह उठा के लाता है, 3 नंबर का पापी है। 1 नंबर इच्छा करने वाला, 2 नंबर मारने वाला, 3 नंबर जंगल से लाने वाला, नंबर 4 दुकान पर जाकर बिक्री करने वाला, नंबर 4 का पापी है। नंबर 5 खरीदने वाला, नंबर 5 खरीदने वाला, 1 केजी आधा केजी मेरे को दो, मेरे को दो, दुकान पे लाइन की लाइन खड़े हैं। नंबर 6 रननी, ये महिला या पुरुष पकाने वाला रननी, ये 6 नंबर का पापी है। और ये खाने वाला 7वें नंबर का पापी, 7वें नंबर का पापी। इच्छा करने वाला, मारने वाला, जंगल से लाने वाला, दुकान पर बिक्री करने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, खाने वाला। 8वां देखने वाला। से कौन कहू छी? मुँह खाई नहीं, मोर छुआ पीला खाऊ छी, तामकर लगी कीड़ी के आनी दे छी, मुँह तो देखू छी, पैसा देऊ छी। साला 8वां नंबर तेरा भी है, तू बचेगा नहीं। पैसा दे देता है और लाकर खरीद कर दे देता है। तो जीव हत्या में 8 लोगों को पाप लगता है। आपको 8 में से कोई भी एक प्रकार का पापी अपने को बनना नहीं है, अपने को 8 में से बचा कर रखना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। शबरी जंगल क्यों गई? आदिवासी महिला शबरी राम की भगत, राम की भक्ति करने वाली, उसका इतिहास सुनो। शबरी जब 18 साल की हो गई तो पिता को चिंता हो गई कि मेरी लड़की की शादी मुझे करना है। तो आदिवासी महिला के लिए लड़का ढूंढा, लड़के वाले तैयार हो गए कि कल हम बारात लेकर आएंगे, शबरी को अपनी बहू बनाकर घर ले जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, शबरी की शादी का कारण, शबरी शादी
क्यों नहीं की उसको समझें। तो वो शबरी का बाप मांस भोजी देने के लिए मजबूर किया गया। लड़के वालों ने कहा हम बरजातियों की अच्छी स्वागत सेवा करना। बोली मैं बढ़िया मिठाई बनवाऊंगा, सब्जी पूरी दाल भात। ना ना, मांस भोजी बनाना होगा। शबरी के पिता ने कहा हम तो मांस कभी खाते नहीं, तो तुम्हारी लड़की को बहू नहीं बनाएंगे। बूढ़ा बाप जवान लड़की को विदा करने की चिंता में 5 भेड़ों को पकड़ के लाया और घर के बाहर बांध दिया। शबरी जब आई अपने जंगल से, खेत से, तो पूछा पिताजी ये पशु कैसे यहाँ लाए? कल तेरी शादी है, इसमें इनको काट के पका के भोजन दिया जाएगा बारातियों को। क्या पिताजी मनुष्य पशु को भी खा जाता है? हाँ बेटा, ये पशु को भी खा जाता है, यहाँ तक कि अपने बच्चे तक को भी खा जाता है। अब मनुष्य अपने बच्चे को भी खा जाता है। अच्छा पिताजी आप आराम करो, कल आपको शादी में बहुत काम करना है। पिताजी को भोजन कराकर अंदर सुला दिया और सबसे पहले 5 भेड़ों को भागो भागो भागो, मैं अपने सुख के लिए तुम्हारी हत्या नहीं करूँगी। और 5 भेड़ों को छोड़ दिया, भगा दिया और खुद भी घर से भाग गई। पिताजी को अंतिम प्रणाम बाहर से कर लिया, बताया नहीं। और 7 दिन तक भागती 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 जंगलों में गई। ऋषियों के आश्रम में जाकर वहाँ पर उसने शांति पाई। इस तरह से शबरी ने शादी नहीं किया और राम भगवान की वह भक्ति करती रही। इस संबंध में अभी आपको पिक्चर भी देखना है जो बाहर कभी नहीं, कहीं नहीं, पूरा सिनेमा कैसे कैसे जीवों की हत्या होती है और कैसे कैसे वो दुख पाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं तो शबरी ने शादी क्यों नहीं किया? उसकी शादी में 5 जीवों को काटा जा रहा था, तो उसने सोचा मैं अपनी सुख के लिए शादी करूं और 5 जीवों की हत्या, मेरे को ये शादी करना नहीं, मेरे को ये पसंद नहीं। इस तरह से ढोलक, देखो जीव की हत्या, ढोलक बजती है, ये जिंदा पशु को मार के उसके चमड़े से वो ढोलक की खोल बनती है, तक धीनाधीन तक धीनाधीन। ढपली वो भी चमड़े से बनती है। हारमोनियम की वो पेटी की जो है वो भी चमड़े से बनती है। तो इस तरह से ये सब मंदिर में रखे जाते हैं, जबकि पाप रूप है। हत्या करके ये हारमोनियम की पेटी बनती है, मृदंग बनता है, या ढपली बनती है, ढोल बनता है, पिटता है। पाइपलाइन में भी चमड़े का जोड़ ज्वाइंट करते हैं, पाइपलाइन में, तो वो चमड़े को उसमें आधार देकर बनाते हैं। अब आप लोग फिल्म देखने के लिए प्रस्तुत हो जाएं, जो कभी नहीं कहीं नहीं, चुपचाप देखना कैसे जीव हत्या होती है और कैसे लोग आनंद मनाते हैं।